नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। बात बिहार की पहले फेज के मतदान की। आज 121 सीटों पर 1314 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है और 4.25 करोड़ वोटरों ने इस मतदान में हिस्सा लिया और परसेंटेज जो आज के मतदान का है वो कहीं ना कहीं बिहार में बड़े बदलाव की बात कर रहा है। और चुनाव जो पलायन, रोजगार और महिला उत्थान को लेकर लड़ा गया था, उसमें इन 121 सीटों पर बिहार के बाहुबलियों से लेकर बिहार के लोकप्रिय विधायकों की सीटें थी। इसमें राघोपुर से अगर हम इन सीटों पर नज़र डालें तो राघोपुर से खुद तेजस्वी यादव, जिनको महागठबंधन ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है, राघोपुर से सतीश कुमार को टक्कर दे रहे थे। राघोपुर उनकी परंपरागत राजद की सीट कही जाती है, वहाँ से लालू यादव चुनाव लड़ चुके हैं, वहाँ से राबड़ी देवी चुनाव लड़ चुकी हैं और वहाँ से 2 बार तेजस्वी यादव चुनाव जीत चुके हैं। तो ऐसे में परंपरागत सीट से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे थे, सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे थे, विजय सिन्हा चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव बिहार की मशहूर लोक गायिका जो दुनिया भर में मशहूर है, मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रही थी अलीपुर से। तो तमाम बार ये हुआ कि चुनाव के दौरान बिहार से बड़े बड़े वादे किए गए और ये कहा गया कि इस बार पलायन रुकेगा, लेकिन पलायन बदस्तूर जारी रहा। और कोरोना का जब बुरा समय आया तो ऐसे में बिहार के मजदूरों को नंगे पांव अपने घर, अपने गांव वापस लौटना पड़ा। तो ये शायद राजनीति के लिए सबसे शर्मिंदा विषय था। इसके बाद महिला उत्थान पर 30,000 का दावा तेजस्वी यादव ने किया और 10,000 का दावा एनडीए ने किया। अब ऐसे में महिला उत्थान से लेकर पलायन, रोजगार और शिक्षा को लेकर जो बिहार में आज वोट हुआ है, तो बढ़े हुए वोट परसेंट का खतरा किसको है, ये आकलन बदस्तूर जारी है। और इस आकलन के जो विश्लेषण हैं वो भी धीरे धीरे करके सामने आएंगे। लेकिन शायद नीतीश कुमार का नेतृत्व इस बार, या डबल इंजन का जादू इस बार कटघरे में है, या फिर दिल्ली से चलने वाला शासन कटघरे में है। अब ऐसे में क्षेत्रवाद जिस तरह बिहार पर हावी रहा, लगातार बदस्तूर जारी रहा क्षेत्रवाद, अब ऐसे में तेजस्वी क्या वो युवा चेहरा बनकर उभर रहे हैं, ये अभी ईवीएम के भीतर बंद है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम ये जमीनी स्तर पर आकलन करते हैं तो ये कहने की अभी शायद ये हवा नहीं है कि एक धड़ा कमज़ोर है, एक धड़ा बहुत मजबूत है। बराबर की फाइट है। तो 121 सीटों का जब 14 नवंबर को फैसला आएगा तब ये देखना होगा कि पहले चरण के मतदान में कितनी महिलाओं ने एनडीए के साथ खड़े रहने का जोश दिखाया, युवा कितना राजद के संग खड़ा रहा, कितना जदयू के संग खड़ा रहा। ये सब चीज़ें पहले चरण का विश्लेषण होगा जब 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन हाँ, आज के मतदान को देखकर कहीं ना कहीं लग रहा है कि बिहार में बदलाव की छोटी मोटी बयार है, और वो कितनी बड़ी होगी ये चुनाव परिणामों के बाद तय होगा। बहरहाल, देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।